बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंगर फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। गाइस, इतनी आसानी के साथ ये बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत कम टाइम लगेगा आपको इन फ्राइज़ को बनाने में। तो ये देखिए, इतने क्रंची गाइस ये बन के तैयार हुए थे। तो ये देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास आलू हैं। इसको मैंने इस तरीके से काट के धो के खुश्क कर लिया है। ये तकरीबन मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं। अब इसमें आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देना है। अब आप लोगों ने इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर ऐड कर दें। अब आप लोगों ने इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे हम लोग मैरिनेशन करते हैं ना, बिल्कुल ये भी उसी तरीके से हम लोगों ने इसको मैरिनेट कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि ये मसाले आलूओं पे अच्छे तरीके से लग जाएं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोग एक बाउल ले लें, उसमें आप लोगों ने एक अंडा ऐड कर देना है इस तरीके से तोड़ के। अब इसमें आप लोगों ने 1/4 कप जो है वो दूध ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है, ताकि दूध जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए अंडे में। अब इसको भी साइड पे रख दें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए, एक बाउल ले लें, इसमें आप लोगों ने 2 कप मैदा ऐड करना है। गाइस, मैदे को अच्छे तरीके से छान के तब आप लोगों ने यूज़ करना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर और चुटकी आप लोगों ने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ना डालें। अब आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा हुआ थे आलूओं को, अब आप लोगों ने इस तरीके से आलू इस मैदे में डाल देने। ये देखिए, और अच्छे तरीके से मैदे की कोटिंग कर लेनी है आप लोगों ने। तो ये देखिए, कितनी अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हो चुकी है। अब वही फ्राइज़ उठा के आप लोगों ने अंडे और दूध वाले मिक्सचर में डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से डिप करें। तो ये देखिए, अब आप लोगों ने ये उठा के दोबारा से मैदे में डाल देना है। तो बेसिकली हम लोगों ने मैदे की 2 कोटिंग करनी है और एक कोटिंग जो है वो करनी है अंडे और दूध वाले मिक्सचर की। तो ये देखिए, मैदे में डाल के इसको इस तरीके से दबाएं जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो लग जाए। ये देखिए, अब इसको ट्रे में रख दें और सारे बना के इसी तरीके से तैयार कर लें। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने सारे बना के इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, आंच बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। और ये देखिए, डालने के बाद जिस तरह बबल्स बबल्स बन रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से बनने चाहिए। ये देखिए, अगर तो आंच इसमें ज़्यादा तेज़ होगी तो उससे क्या होगा कि जो आलू हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। आप लोगों ने इसको पहले 3 से 4 मिनट बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। यही राज होता है गाइस कि आपके जो हैं वो चिप्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 3 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको जो है ना वो हिलाना है। ये देखिए, पहले 3 मिनट बिल्कुल आप लोगों ने इनको हाथ भी नहीं लगाना। ओके, तो ये देखिए, तो तकरीबन आप लोगों को 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको बहुत अच्छा सा कलर आने में। तो ये देखिए, ये कलर जो है ये परफेक्ट है। इस स्टेज पे आप लोग निकाल लें फ्राइज़ को।
तो ये देखिए अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये रही जी फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।